तो दोस्तों अभी हम लोग खाना वाना खा के भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं। देख सकते हो आप, हमारे ग्रुप के साथ में जा रहे हैं सभी लोग दर्शन करने के लिए। और होटल आपको दिखाने लायक नहीं है, इसलिए होटल का नज़ारा नहीं दिखला रहे हैं। सभी ग्रुप में आ रहे हैं, अभी दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग जगन्नाथ जी के मंदिर के पास आ चुके हैं। ये सामने मंदिर में ध्वज लहराता हुआ आप देख सकते हो। देख सकते हो दोस्तों, सामने है जगन्नाथ जी का मंदिर। और देखिए, कहते हैं कि यहाँ का जो ध्वज है वो हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। और ये वाकई हमें महसूस हो रहा है, जो हवा जो है इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, लेकिन जो ध्वजा है इस तरफ ही लहरा रहा है। तो ये एक बहुत ही आश्चर्य और रहस्य की बात है कि वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी रहस्यमयी बात है कि यहाँ जगन्नाथपुरी का जो ध्वज है वो हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। सामने कैमरा नहीं है ना। तो ये है जगन्नाथ जी मंदिर का सामने का दृश्य। ये सामने है मुख्य मंदिर और यहाँ से रास्ता है आने जाने के लिए। इस तरफ भी से आते हैं लोग और यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, ये सामने है जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने का दृश्य है। देख सकते हो, वहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं। देखिए काफ़ी लंबी लाइन है। यह है जगन्नाथ मंदिर के सामने का नज़ारा। तो देख सकते हो, यह है श्रद्धालुओं का जाने का रास्ता। आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ है, नज़र आ रहा है, देख सकते हो। अब हम लोग अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो अंदर में मोबाइल, पर्स, कैमरा वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। तो हम यहाँ पर काउंटर में जमा कर देंगे। श्री जगन्नाथ टेम्पल ऑफिस पूरी। देख सकते हो यहाँ का नज़ारा आप, भक्तों की कितनी यहाँ पर संख्या है। और सभी बैरिकेडिंग में भर के देखिए फुल हाउसफुल जा रहा है। भक्तों की जो संख्या है देखिए, बहुत लंबी लाइन है, वहाँ आगे से है और बहुत दूर तक लाइन लगते हुए जाना पड़ेगा। ये है मंदिर में एंट्री करने का जस्ट पहले का नज़ारा। तो दोस्तों सामने की ओर है मोबाइल और शू काउंटर। तो वहाँ पर हम मोबाइल और जूते जमा करेंगे। ये देख सकते हो, शू एंड मोबाइल रिटर्न काउंटर है यहाँ पर, और उस साइड में जमा का है। तो आप यहाँ पर जूते और मोबाइल जमा कर सकते हैं। यहाँ से रिटर्न लेना है। तो दोस्तों ये है मोबाइल और जूता डिपॉजिट करने का जगह। तो यहाँ पर हम जमा करेंगे। दोस्तों जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए रहस्य इतने रहस्यमयी हैं कि बड़े से बड़े विद्वान या बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी इन रहस्यों को सुलझाने में नाकाम हो गया है। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। हम आपको बताएंगे इस जगन्नाथपुरी धाम के मंदिर से जुड़ा हुआ क्या क्या आश्चर्यचकित करने वाले रहस्य है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा को विराजमान किया गया है। इस मंदिर से जुड़ा हुआ एक और रहस्य है कि हर 12 साल में इस मंदिर की
जो मूर्तियां हैं उनको बदला जाता है, और ये जो काष्ठ की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति, इनको बदला जाता है। और पूरे शहर में उस दिन पूरा ब्लैकआउट होता है, यानी कि जब इनकी मूर्ति बदली जाती है उस समय पूरे शहर में बिजली बंद होती है और मंदिर का भी बिजली बंद होता है और पूरे मंदिर में अंधेरा होता है। वहाँ कोई आम आदमी को मंदिर के आसपास जाने की इजाजत नहीं होती और वहाँ पर सीआरपीएफ का कड़ा पहरा रहता है। केवल जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो ही अंदर जाते हैं, मूर्ति बदलते हैं, लेकिन उनके आंखों में पट्टी बंधी होती है और उनके हाथ में मोटे दस्ताने होते हैं, और इस तरह से वो जाते हैं और मंदिर में जो काष्ठ की मूर्ति होती है उनको बदलते हैं। और उनमें जो काष्ठ की मूर्ति के अंदर जो एक ब्रह्म पदार्थ होता है, जिनको कहा जाता है कि वो श्री कृष्ण जी का हृदय है, लेकिन आज तक कोई भी पंडित उसको देखा नहीं है। काष्ठ की नई मूर्ति बदली जाती है, लेकिन जो ब्रह्म पदार्थ है उसको वैसे ही पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। वैसे आज तक कोई भी वहाँ का पुजारी उस ब्रह्म पदार्थ को देखा नहीं है, क्योंकि आंखों में पट्टी बंधी होती है और हाथ में मोटे दस्ताने होते हैं। लेकिन फिर भी जो पुजारी है उनसे बात किया किसी ने, तो उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि कोई खरगोश है, उछलता हुआ पदार्थ, फुटबॉल की तरह उछलता हुआ महसूस होता है, ऐसा है उनका कहना है। और कहते हैं कि अगर कोई खुली आंख से उसको देख ले तो वो उसके आंख जल जाएंगे, मतलब इतना उसका तेज है, इतना उसका प्रकाश होगा कि कोई भी व्यक्ति या तो बचेगा नहीं या तो अंधा हो जाएगा। इस तरह से उनकी मान्यता है। तो आज तक किसी ने भी उस ब्रह्म पदार्थ को देखा नहीं, लेकिन मान्यता है कि वो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। इस भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ एक और आश्चर्यचकित करने वाला रहस्य है। वैसे इस मंदिर का जो ध्वज है वो हवा की विपरीत दिशा में बहता है। हवा जिस दिशा में जा रहा हो उसी दिशा में ध्वज को लहराना चाहिए, लेकिन इस जगह पर कुछ ऐसा करिश्मा है कि हवा के विपरीत उल्टी दिशा में ध्वज लहराता है। तो ये भी एक आश्चर्यचकित करने वाला रहस्य है इस मंदिर से जुड़ा हुआ, और इसके पीछे क्या रहस्य है इसको आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाया है। इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। और लोगों ने देखा भी है कि आज तक कभी कोई पक्षी इस मंदिर के जो मुख्य मंदिर है उसके ऊपर नहीं उड़ा है। इस वजह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर या प्लेन को भी उड़ना मना है। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है। ये मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और इस मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहते हैं कि अगर सिंह द्वार के जस्ट एक कदम आप बाहर रहते हो तो आपको समुद्र की लहरें सुनाई देती है, और जैसे ही आप सिंह द्वार के एक कदम अंदर जाते हो समुद्र की लहरें वहां पर आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती, और जैसे अगर एक कदम बाहर निकालते हो तो समुद्र की लहरें आपको सुनाई देती है। ये क्यों ऐसा होता है ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। और इसके पास में ही एक शमशान घाट है, तो कहते हैं वहां पर जो चिताएं जलती हैं उसकी गंध दरवाजे से एक कदम पहले तक उसकी गंध आती है, और जैसे ही दरवाजे के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पर जो चिताएं होती उनकी गंध नहीं आती। ये भी एक आश्चर्य का विषय है। इस मंदिर का ध्वज हर रोज बदला जाता है, शाम के समय हर रोज इसको बदला जाता है, और इसके पीछे ये मान्यता है अगर किसी दिन इस ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाएगा, ऐसी मान्यता है, और इसलिए यहाँ पर हर रोज ध्वज को बदला जाता है। वैसे ये मंदिर काफी विशाल, काफी बड़ा है, और इसका जो मुख्य मंदिर का जो शिखर है वो 214 फीट ऊंचा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि धूप किसी भी दिशा से आ रही हो, लेकिन इस मंदिर का जो परछाई है वो कभी भी किसी वक्त दिखाई नहीं देता। जमीन पर या कहीं भी इस मंदिर की परछाई नहीं बनता किसी भी समय। आमतौर पर ऐसा होता है कि दिन में कुछ ऐसा समय होता है जबकि परछाई बनना चाहिए, लेकिन इस मंदिर का परछाई दिन में कभी भी नहीं बनता। ये भी एक आश्चर्य का विषय है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जब शुरू होता है तो पुरी के राजा स्वयं आकर सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, फिर उसके बाद रथ यात्रा शुरू हो जाती है। ये भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के जो शिखर पर एक सुदर्शन चक्र है, उसको आप जिस दिशा में भी जाकर देखोगे ऐसा लगता है कि उसका मुंह आप ही की तरफ है। तो ये भी एक आश्चर्य का विषय है। और इसके अलावा दूसरे शहरों में
इस तरह से ट्राई करके देखा गया है, सुदर्शन चक्र लगाकर देखा गया है, लेकिन वो इस तरह से महसूस नहीं होता। जिस दिशा से देखोगे उसी दिशा में नहीं दिखाई देता, लेकिन केवल पुरी के सुदर्शन चक्र जो है मंदिर के ऊपर, उसको आप जिस दिशा से देखोगे ऐसा लगता है कि सुदर्शन चक्र का मुंह उसी तरफ है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़ा हुआ एक और रहस्यमय बात है, इस मंदिर में 500 रसोइये होते हैं और उनके 300 सहयोगी होते हैं। कहते हैं कि इसमें जितनी भी प्रसाद बनता है वो कभी खत्म नहीं होता, मतलब कि जब तक चाहे कोई लाखों भक्त आ जाए, हजारों भक्त आ जाए, लेकिन इस मंदिर का प्रसाद ना तो कम पड़ता है ना तो बचता है। जैसे ही शाम के वक्त जब मंदिर का द्वार बंद होने वाला होता है, तब तक जितने भी प्रसाद होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और कभी यहाँ पर प्रसाद कम नहीं पड़ता और ना ही एक दाना यहाँ पर व्यर्थ होता है, ऐसी मान्यता है। तो भगवान जगन्नाथपुरी जी से जुड़ा हुआ ये कुछ रहस्य है जो भक्तों को जिज्ञासा से भर देते हैं और कुछ भक्त इन्हीं रहस्यों को समझने के लिए, देखने के लिए भगवान जगन्नाथपुरी जी के मंदिर जाते हैं। तो जब भी आप भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर जाएं तो इन रहस्यों को समझने की या परखने की कोशिश जरूर करें। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों हमने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए। तो देख सकते हो आप यहाँ पर मंदिर के सामने बहुत सारी दुकानें हैं और यहाँ पर होटल लॉज वगैरह भी है, लेकिन यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा है। इतना मतलब बेकार रूम का इतना हाई फाई रेट है, क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है, कहीं भी जगह उपलब्ध नहीं है, इसलिए तो मजबूरी में रहना भी पड़ रहा है, बेकार जगह पे भी रहना पड़ रहा है। तो अभी आपको मैं दिखलाता हूँ, जो भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा होता है उसके लिए हर साल नए लकड़ी से रथ तैयार किया जाता है। और ये सामने में आपको दिखलाता हूँ, रथ बनाने के लिए जो लकड़ी इकट्ठा करके रखा गया है वो इसी लकड़ी से रथ तैयार किया जाता है। हर साल रथ बनाने के लिए जो नई लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है वो ये लकड़ी है, देख सकते हो आप। इसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ जी का रथ तैयार किया जाएगा। भाई देख सकते हो दोस्तों, आज भीड़ बहुत ज़्यादा था मंदिर में। दर्शन लगभग 4 घंटा लग गया हमको दर्शन करने के लिए। 4 घंटे के बाद हमें दर्शन हुआ। तो देख सकते हो ये मंदिर के सामने का नज़ारा है, कितना भीड़ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मिठाई वगैरह ले रहे हैं। इसको खाजा बोलते हैं। और देखिए 10-15 किलो तो हम ही लोग ले जा रहे हैं। देखिए